लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मैनपुरी सीट जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई थी, अब डिंपल यादव वहां से प्रत्याशी होंगी। सपा ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अभी तक चर्चाएं थी कि तेज प्रताप यादव को यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, प्रत्याशी बनाया जा सकता है। शिवपाल यादव का नाम आगे आ रहा था, लेकिन अब डिंपल यादव यहां की प्रत्याशी बनाई गई है। मुलायम की सीट पर बहू डिंपल यादव ठोकेंगी ताल। मुलायम की सीट से बहू डिंपल यादव। नेताजी की विरासत डिंपल यादव को मिली है। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगे चुनाव। आपको मैनपुरी से बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, मुलायम सिंह की सीट पर बहू डिंपल यादव अपनी ठोकेंगी ताल। आपको बता दें कि कई नाम इसमें आगे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव का नाम आगे चल रहा था। कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में उनकी एक अहम भूमिका रही थी, इसलिए उन्हें यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए नेताजी की विरासत डिंपल यादव को सौंपी जा रही है। बता दें कि डिंपल यादव कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से भी चुनाव हार चुकी है डिंपल यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू मैनपुरी से ठोकेंगी ताल। मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालेंगी डिंपल यादव। एक बड़ा भरोसा जो है वो डिंपल यादव पर जताया गया है। और आपको बता दें कि कन्नौज से सांसद का चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, और लेकिन उन्हें मैनपुरी सीट से सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ा भरोसा, एक बड़ी जिम्मेदारी डिंपल यादव के कंधों पर है इस चुनाव को जीतने की। बता दें कि मैनपुरी चुनाव जो है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इसे सपा का गढ़ माना जाता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सपा के कई किले को भेज चुकी है। ऐसे में ये एक बड़ी जिम्मेदारी है डिंपल यादव पर कि ये चुनाव कैसे जीती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की विरासत जो है वो यहाँ पर डिंपल यादव को सौंपी जा रही है। और डिंपल यादव जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, तमाम नाम तेज प्रताप यादव के नाम पर लगभग मोहर लग गई थी। एक आधिकारिक घोषणा की बात कही जा रही थी, लेकिन ये एक जो बहुत बड़ा टर्न यहाँ पर आया है, डिंपल यादव को नेताजी की विरासत सौंपी जा रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी डिंपल यादव के कंधों पर। बिल्कुल, देखिए कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं, महिला सभा की, समाजवादी महिला और सभा की जो है वो एक पदाधिकारी रही हैं। इसके अलावा तमाम सारी जो समाजवादी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनसे उनका सीधे संवाद है। निश्चित तौर पर ये डिंपल यादव का पॉलिटिकल प्रोफाइल है, लेकिन जिस सीट पर तेज प्रताप यादव का लगभग नाम फाइनल था, निश्चित तौर पर इन मौके के ऊपर डिंपल यादव का नाम आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसके गणित के तौर के ऊपर हम देख सकते हैं। क्योंकि तेज प्रताप का जब नाम चल रहा था तो उधर शिवपाल यादव बाधित थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था, अपने समर्थकों से राय मशवरा जारी था कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव भी उधर से ताल ठोक सकते थे और कहीं ना कहीं जो वोटों का बंटवारा होता और कहीं ना कहीं फंस सकती थी। लेकिन डिंपल यादव पे लगता है सहमति बन गई है, परिवार के सदस्य हैं। मुलायम के समय में जो है वो उन्होंने राजनीति जो है वो शुरू कर दी थी, तो निश्चित तौर के ऊपर अब मुलायम सिंह यादव की सीट का जो प्रतिनिधित्व करेंगी, अगर चुनाव जीतती हैं तो डिंपल यादव होंगी। और डिंपल यादव का जो अगर नाम फाइनल सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये नाम समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जो राजनीति है उसके चलते एक बड़ा जो है बदलाव के संकेत ये सामने दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन से इस पर मंथन चल रहा था, विचार विमर्श किया जा रहा था। कहीं पर भी शिवपाल यादव इस मंथन विचार विमर्श में नहीं थे। ऐसे में तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो यहाँ पर थे। रामगोपाल यादव से इस पर चर्चा हुई। डिंपल यादव को आखिरकार प्रत्याशी बना दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। फिरोजाबाद से जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा था, वो राजबब्बर से चुनाव हार गई थी। उसके बाद वो कन्नौज से MP रही, लेकिन उसके बाद अभी जब हाल ही में चुनाव हुए तो वो यहाँ से सांसद नहीं रही। अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए संवेदनशील है मैनपुरी की जनता इस वक्त, और सीधे तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही होगी। और कहीं ना कहीं जो सहानुभूति फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर इस समय है। उपचुनाव के नतीजों को अगर हम देखें तो उसमें भी लगभग सहानुभूति लहर चली है। और जहां से जो लोग भी चुनाव लड़े हैं, परिवार के सदस्य वो वहां से चुनाव जीते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी तो उसके रणनीतिकार ये मान के चल रहे हैं कि सहानुभूति लहर होगी और जिसका फायदा तो मिलेगा। लेकिन ये एक प्रारंभिक
और ये एक समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी शुरुआती जो है वो अपना एक रुझान एक रणनीति हो सकती है। निश्चित तौर पर अभी ये चुनाव और अभी पूरी सारी चीजें जो हैं वो कई दौर की बदलना मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी है इसमें निश्चित शबी तौर पर यादव जी, एक बात मुझे याद आ रही है, अभी हाल ही में हम लोग ने इस पर बातचीत भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है बीजेपी। ऐसे में आप डिंपल यादव अगर चुनाव लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं दो बहुएं यादव खानदान की आमने सामने होंगी, एक कड़ी टक्कर होगी। अभी तक हम कह रहे थे यादव परिवार के दो दिग्गज अगर तेज प्रताप चुनाव लड़ते, लेकिन अगर डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच में यह मुकाबला होता है, एक बड़ी बात है। बिल्कुल यशी, देखिए कहा जाता है कि जो दो जेठानियां होती हैं, अगर हम परिवार की बात करें, अपने समाज की बात करें, तो जेठानियों में कभी बनती नहीं है और जेठानियों में अक्सर परिवार के भीतर छत के नीचे मनमुटाव रहता है। लेकिन अब ये जो लड़ाई है ये सार्वजनिक मंच पे होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर इसमें निर्णायक भूमिका में शिवपाल यादव होंगे। और अगर शिवपाल यादव अपर्णा के साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि पूर्व में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पीछे से और दाएं से और बाएं से कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें शिवपाल यादव की अहम भूमिका होती है। तो शिवपाल को मैनपुरी, इटावा, जसवंत नगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद इस बेल्ट में नगण्य करके जो है वो नहीं देखा जा सकता। उनकी अपनी एक हैसियत है, उनके अपने समर्थक हैं और उनके पास कुछ ना कुछ वो वोट कैटर करते हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर लगातार उनका। ठीक है शबी यादव जी, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी इस पूरे मामले पर लेंगे। हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने की बात यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है और वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी बात यह है कि वो पहली बात तो मुलायम सिंह यादव की बहू है और मुलायम सिंह यादव की विरासत एक तरीके से उन्हें सौंपी जा रही है। क्या रुख है मैनपुरी का? चंद्रजीत, सुन पा रहे हैं आप? चंद्रजीत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि रामपुर सीट पर उपचुनाव का फैसला मैनपुरी से खबर। शबी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। शबी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुभाषपा ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर एक उतारा है, ओम प्रकाश राजभर ने, तो कहीं ना कहीं इसके क्या मायने हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई जनाधार नहीं है सुभाषपा का वहां पर। ये सवाल दोबारा से पूछे, मैं सुन नहीं पाया जी। शबी जी देखिए, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर यानी कि सुभाषपा ने भी अपना एक प्रत्याशी मैनपुरी में उतारा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि सुभाषपा का कोई जनाधार नहीं है, तो आखिर इसके मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जनाधार नहीं है। निश्चित तौर पर सुभाषपा का जनाधार हरदोई में भी नहीं था, सुभाषपा का जनाधार मिश्रिक में भी नहीं था, लेकिन जब गठबंधन की बात थी तो सुभाषपा ने वहां से चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है, वो जीत नहीं दर्ज कर पाई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप इसे वोटों का जो फ्रैक्शन है और जो साफ तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वोटों का, उसके एतबार से हम सुभाषपा की बात कर सकते हैं। और सुभाषपा अगर वहां पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर जो राजभर वोट हैं, जो पिछले वोट हैं, उन वोटों को कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब जब समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए और डिंपल यादव सामने तौर पर एक चेहरा आ रही हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर अपर्णा यादव को टिकट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर शबी जी, क्या ये जो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ? क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, उनका इतना कोई जनाधार वहां पर नहीं, कोई वोट बैंक नहीं है, पूर्वांचल से आते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप वोट जनाधार की बात करेंगी तो निश्चित तौर पर जनाधार नहीं है, आप सही कह रही हैं। लेकिन अगर आप वोटों के गणित को समझेंगे और राजनीति के अंगणित को समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कम से कम 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर 294 वोट से लेकर 5000 वोट के बीच में जीत हार का फैसला हुआ है। अब अगर हम बिहार के हम गोपालगंज सीट की बात करें तो वहां पर भी 2000 मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। AIM और दूसरे जो छोटे दल थे उनको जो है वहां पर ठीक ठाक वोट मिला है। ऐसी स्थिति अगर आती है, क्योंकि ये सभी मानकर चल रहे हैं कि सहानुभूति मिलेगी वहां पर, लेकिन अब अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर ठीक तरीके से जो है वो अपना प्रत्याशी उतारती है, और इसमें मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि शिवपाल यादव एक बहुत निर्णायक व्यक्ति के तौर के ऊपर, एक निर्णायक संगठन के तौर पर सामने आएंगे और देखना यही होगा। एक सवाल और कि क्या ओम प्रकाश राजभर जो है वो वोट कटवा की भूमिका में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? निश्चित तौर पर यशी, ओम प्रकाश राजभर की हैसियत अगर हम मऊ गाजीपुर को छोड़ दें
तो उनके वोट कटवा से ज्यादा की स्थिति नहीं है। उनको ठीक है, उन्होंने काम किया है, वो एक अच्छे लीडर के तौर पर वो खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जातीय राजनीति करते हैं और जातियों को कैटर करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर अगर उन्होंने देखा होगा कि निश्चित वहां पर कुछ वोट होंगे राजभर समाज के, तो शायद उसी दृष्टि से वो अपनी, अक्सर ऐसा होता है कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो अपनी शक्ति को परखने के लिए भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वहां से उन्हें कितना वोट मिल सकता है। एक बहुत अहम सवाल आता है कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी से आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो चर्चा हुई 2 दिनों में उनको शिवपाल जी को कहीं नहीं पूछा गया, तो क्या आप जिस हिसाब से शिवपाल जी का नाम ले रहे हैं तो क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनकर सामने आ सकते हैं? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं क्या? देखिए, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो मिलकर अमर अकबर और एंटोनी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो है वो पूरी तौर के ऊपर वो शायद इंतजार कर रहे हैं रणनीतिकार के समाजवादी पार्टी वहां से किसको उम्मीदवार बनाती है। अगर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाती तो उनका उम्मीदवार दूसरा होता, और अगर अब डिम्पल यादव सामने आई है तो उनका उम्मीदवार निश्चित तौर पर दूसरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी में अपना जनाधार है, विधानसभा सीटों पर उसके विधायक हैं और पूर्व का अगर हम चुनाव देखें तो बघेल ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव के खानदान का कोई व्यक्ति आता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तो निश्चित तौर पर उसको उस समाज के कुछ वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अगर अपना कुछ वोट मिलेगा उसे, तो लड़ाई जो है कांटे की हो सकती है। इसी सब दृष्टि से चीजें जो हैं वो सारी चीजें चल रही हैं। शबीर जी, अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बदलता है और ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है, क्योंकि अब ये मामला जो है काफी दिलचस्प हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डिम्पल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली हैं। जो सीट नेताजी के निधन की वजह से खाली हुई थी उस सीट पर अब डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि एक विरासत जो मुलायम सिंह यादव की थी वो यहाँ पर डिम्पल यादव को सौंपी गई है। डिम्पल यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ मैनपुरी से चुनाव लड़ाती है।